जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और इस वीडियो में सिनकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करेंगे। काफी चर्चा में है इन दिनों यह स्टॉक। वजह यह है कि कमाई के शानदार मौके इस स्टॉक में लगातार मिल रहे हैं। पिछले कुछ समय में लोगों ने कमाया भी है, लेकिन हम लोग 2025 में किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना सकते हैं इस चीज को समझेंगे। अगर किसी का पहले से इन्वेस्टमेंट है तो उसे कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है इसमें ताकि लॉस ना हो, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अभी एक मंथ पहले मैंने इसको वीडियो बनाया था, तब 2025 शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अभी 2025 शुरू हो गया तो हम 2025 में किस तरीके से पैसे बना सकते हैं इस स्टॉक में, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। साथ में इस स्टॉक के लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है, उस अपडेट का कंपनी के शेयर प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इन सब चीजों को भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत हमेशा की तरह एकदम शुरू से करेंगे ताकि नए और पुराने सभी जो इस व्यूवर्स हैं जो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको ठीक ठाक जानकारी मिल सके। समझिए, इस कंपनी के सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी कंपनी के जो शेयर प्राइस है, वो शेयर प्राइस कब बढ़ता है। एक तो डिपेंड करता है कंपनी काम क्या करती है। कंपनी का जो काम है, जो बिजनेस है, अगर वो ठीक ठाक रन कर रहा हो तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है। इसके अलावा जो कंपनी का फंडामेंटल है, फंडामेंटल भी समय के साथ मजबूत होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल इसमें भी ग्रोथ होना चाहिए, ना कि इसमें डिक्लाइन होना चाहिए, तब दिक्कत होता है। तो अगर ये सारी चीजें ठीक है तो कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में भागेगा। अब समझिए कंपनी काम करती क्या है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यानी कि ये दवा बनाने वाली कंपनी है। दवाओं के अलावा भी देखेंगे तो ये कमोडिटीज में कारोबार करती है और 15 से ज़्यादा देशों में इस कंपनी का कारोबार फैला हुआ है, यानी कि ओवरऑल एक ब्रॉड रेंज है इस कंपनी का। और इसके अलावा देखेंगे तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाती है। जाहिर सी बात है, मेडिकल के सेक्टर में काम करती है तो सिर्फ दवा तो बनाएगी नहीं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी कंपनी बेचती है। यानी कि कह सकते हैं काम कंपनी का काफी बढ़िया, और इस काम के बेसिस पे कंपनी के शेयर प्राइस में लॉन्ग टर्म में तेजी आएगी। अब समझिए फंडामेंटल की बात करते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 17,065 करोड़ के आसपास कंपनी का जो मार्केट कैप है, यानी कि एक कह सकते हैं मिड कैप श्रेणी की कंपनी है। मैनिपुलेशन का इसमें चांस है ही नहीं। शेयर प्राइस अभी कम है, लेकिन जिस हिसाब हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप है, इसके हिसाब से तो प्राइस ज़्यादा ही होना चाहिए। हालांकि मार्केट कैप शेयर का प्राइस नहीं निकलता है, और भी चीज़ें देखनी होती है, लेकिन एक ओवरऑल में आइडिया दे रहा हूँ आपको। रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी कंपनी का काफ़ी कमाल का है। यानी कि ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हैं आप, इस रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब कि इतना मिला है लोगों को, और आगे भी इतना मिलने के चांसेज हैं। थोड़े ज़्यादा या थोड़े कम हो सकते हैं फ्यूचर में। ये पास्ट रिटर्न कोई गारंटी नहीं होता है फ्यूचर रिटर्न्स का, लेकिन एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हैं कि कंपनी का काम धाम, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है, काफ़ी बढ़िया है। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। एक सेल का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ, देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हैं 18 रुपए का, इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट को ये प्राइस तोड़ के नीचे अभी आएगा नहीं। ये करेगा क्या कि यहीं से प्राइस धीरे धीरे उठेगा और फिर से आएगा इस रेंज में, यानी कि 20 रुपए से लेके ये 22 रुपए के रेंज में शेयर प्राइस आएगा, और यहाँ पे आके कुछ दिनों तक समय बिताएगा। हालांकि समय बिता के अगर 22 रुपए के लेवल को ऊपर निकालता है तभी बढ़िया होगा। अगर डायरेक्ट ये जो प्राइस आ रहा है 22 रुपए के ऊपर निकाल दे तब ठीक नहीं होगा, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाएगा और फिर प्राइस गिर के नीचे आ जाएगा। इसीलिए आपको करना क्या है कि जो नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जब प्राइस 20 रुपए से 22 रुपए के रेंज में आ जाए तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए किसी को 100 रुपए लगाना है, तो क्या करेगा, 50 रुपए इसी रेंज बाउंड में जो प्राइस रहेगा तो लगा देगा, और फिर 50 रुपए जो बच गया जब इस रेंज बाउंड को यानी कि 22 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 50 रुपए फिर वहां पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हालांकि जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं उम्मीद करता हूँ इसी लेवल के आसपास लोगों ने बाई किया होगा, मान लीजिए कोई एकदम टॉप पे यहाँ पे बाई किया है, तो फिर क्या करेगा, वो भी यहाँ पे एवरेजिंग कर सकता है जब 20 रुपए के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस आ जाए तो नए व्यक्ति और पुराने व्यक्ति के लिए क्या करना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसका पहले से इन्वेस्टमेंट है, मैंने यहाँ पे क्लियर बता दिया है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर की। तो यहाँ पे जब कंपनी का सेल्स देखते हैं तो समझ में आएगा आपको, पिछले कुछ समय में कंपनी के सेल्स में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, सेल्स लगातार बढ़ रहा है। सितंबर क्वार्टर की यानी कि Q2 के रिजल्ट में देखेंगे तो पहली बार ट्रिपल डिजिट में कंपनी का सेल्स गया है 101 करोड़ के आसपास, और अभी Q3 के नंबर आने वाले हैं। उम्मीद है कि इससे बहुत ज्यादा Q3 में कंपनी का सेल्स होगा। और सेल्स के साथ साथ जब यहाँ पे आप देखते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट भी आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रॉफिट सेल्स बढ़ रहा है तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा 11 करोड़ के आसपास। मतलब ये जो प्रॉफिट है वो भी पहली बार कंपनी को डबल डिजिट में होते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात ये है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी के पास जो डेप्ट है, डेप्ट लगता है कंपनी ने कम किया, सिर्फ 14 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कर्जा बच गया है। जबकि जो फ्री कैश फ्लो होता है, कैश पैसा कंपनी के पास 218 करोड़ के आसपास, यानी कि कंपनी जब चाहे अपने कर्ज को इजीली चुका सकती है, कोई इसके पास दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि कंपनी में
50% से ज़्यादा जो खुद के मालिक है, जिन लोगों ने कंपनी को बनाया, उनकी हिस्सेदारी है, वो कभी नहीं चाहेंगे कंपनी को किसी भी तरीके से नुकसान हो, लॉस हो। एफआईआईज की हिस्सेदारी, क्योंकि जैसे मैंने बताया ग्लोबल बिजनेस है इसका, तो एफआईआई तो रहेंगे ही, बाकी पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें 49% के आसपास है। तो अगर ओवरऑल बात करें हम लोग इस कंपनी में, सिंकम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड में, तो काफ़ी कमाल की ये स्टॉक मुझे नज़र आ रहा है। फिलहाल 2025 के लिए मैं इसमें जरूर पर्सनली इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। जो लेवल मैंने दिया है उस लेवल के रेंज में जब इसका प्राइस आ जाता है वहाँ पे, तो अभी के लिए क्या है कि वेट कीजिए, और जिसके पास पहले से है उसके लिए भी मैंने स्ट्रेटजी बता दी है। कुछ अन्य पूछना चाहते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो कर लेंगे। मैं आपको इंस्टाग्राम पे पर्सनली अपना नंबर देता हूँ, बात कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।